शनिदेव जब 12वें भाव में चल रहे हो गोचर में, तो 7:30 का समय होता है। ये आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है। लेकिन शनिदेव का आप देखो, शनि के लिए बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि शनिदेव बुरे परिणाम ही देंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। शनिदेव गोचर में चाहे 7:30 लगा कर बैठे हैं, अगर आपके लग्न चार्ट में अच्छी स्थितियों में बैठे हैं, आपके मित्र होकर के बैठे हैं, आपके लिए मित्रता रख रहे हैं, अच्छे परिणाम दे रहे कारक हैं, तो वह बुरे असर नहीं लाएंगे 7:30 में। वो तरक्कियां भी दे सकते हैं 7:30 में। अगर किसी के संभाव में बैठे हैं, बिल्कुल सम है, तो वह आपके कर्मों का फल भी आपको देंगे। अगर शत्रु होकर के बैठे हैं, तो आपके कर्मों का फल जितना बुरा था उतना ही बुरा आपको देंगे। तो यहां पर शनि को ब्लेम नहीं किया जा सकता कि शनि हमेशा बुरे परिणाम लाएंगे। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको वह बात बता रहा हूं कि शनिदेव, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि केवल ये परिणाम आएंगे या ऐसा ऐसा होगा, नहीं। कैसे ठीक करोगे, कैसे आप शनि को ठीक रख सकते हो यहां पर, क्योंकि परिणाम मुझे समझ में आता है कि मीन राशि के लिए शनिदेव शत्रु भाव रखते हैं। मीन राशि के लिए, क्योंकि शत्रु भाव राशि के स्वामी है और उसी राशि में बैठे हैं, तो परिणाम तो आप समझ लो कि बहुत अच्छे नहीं है। अब यहाँ पे कई लोगों के कमेंट्स आएंगे कि आप हमें डराते हो। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको आगाह कर रहा हूं। एक भ्रम के बुलबुले में मैं क्यों रखूं आपको कि वो बुलबुला फूटे और आपको परेशानियां सामने आए। मैं भ्रम नहीं पालने दूंगा। मैं केवल और केवल आपको यही बता रहा हूं कि आप कैसे अपनी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं, या क्या उपाय रहेंगे जिससे आपके यह शनि की जो पूरी 7:30 ये ठीक चले। 12वें भाव में अभी है, वक्र अवस्था में चल रहे हैं, और शतभिषा नक्षत्र में वक्र अवस्था में ही गोचर कर जाएंगे। मतलब शनि राहु के नक्षत्र में रहेंगे, और राहु ग्रह अभी के समय में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में चल रहा है। मतलब स्थान परिवर्तन कर लिया इन्होंने, नक्षत्र परिवर्तन कर लिया, और ये परिवर्तन योग बनाया है। अब राहु को अगर देखो तो राहु पोजिशनल वाइज तो आपके खुद के लग्न में ही बैठ गया, आपके खुद की राशि में बैठा है, तो राहु आपको भ्रम में भी डाल रहा है। ऐसे आपको भ्रम, इल्यूजन क्रिएट कर देगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। और ऊपर से शनि, फिर वही बात हो गई, शनि भी राहु की तरह परफॉर्म कर रहा है। तो यहां पर क्या करेगा शनि, आपको खर्चों के योग बना देगा, आपके ऊपर एलिगेशन लिटिगेशंस लगा देगा, आपके ऊपर इल्जाम लगा देगा, परेशान निरंतर करवाएगा, हॉस्पिटल में बीमारियों पे खर्चे करवा देगा, सैया के सुख खराब करेगा। इन सभी से बचना अगर बचना है तो आपको धार्मिक खर्च करना पड़ेगा, यात्राओं पे खर्च करना पड़ेगा। कुछ पैसा यात्राओं पे खर्च करें। अगर नहीं है आपको स्थिति, देखिए स्थिति जरूरी नहीं सबकी हो कि सब खर्च कर सकें। ठीक है, कोई बात नहीं। जो नजदीक में मंदिर हो, जो भी नजदीक में कोई मंदिर हो, जो आप रिचुअल्स फॉलो करते हो, कोई दूसरे धर्म से हैं, उनके प्रार्थना स्थान जो होंगे वो हो, तो वहां पे पैदल जाएं, पैदल आए, दिन में 2 बार। अगर आप ये यात्रा भी, इतनी सी भी यात्रा कर लेते हैं, तो शनि आपको 12वें भाव के रिजल्ट अच्छे कर देगा, बुरे नहीं देगा। एक तो ये। दूसरा, और क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल में जा करके, हॉस्पिटल के जो भी हॉस्पिटल में होते हैं ना, तो अपने ग्रहों के अकॉर्डिंग, जो आपके लग्नेश है, लग्नेश के अकॉर्डिंग, आपके मित्र ग्रहों के अकॉर्डिंग, अगर शनि आपके बुरे परिणाम देने वाला है तो शनि के दान कर सकते हैं। खिचड़ी बांटना भी बहुत अच्छे परिणाम आपको देगा वहां पे। तो ये उपाय 12वें भाव के हैं। 12वें भाव में शनि बुरे परिणाम ला रहा है। तो अब शनिदेव के तीसरी दृष्टि अगर जाएगी तो कहां जाएगी, आपके द्वितीय भाव पे। आपने अपनी वाणी को खराब करना, यहाँ पे शनि, आप चाहें ना चाहें,
शनि वाणी खराब करेगा अगर बुरे परिणाम है। और जिनके अच्छे हैं शनिदेव चार्ट में, उनके लिए तो बहुत बहुत बढ़िया, उनके लिए तो बहुत अच्छा काम है। लेकिन जिनके बुरे हैं उनके वाणी को खराब करेगा, धन खर्चा मतलब धन को इकट्ठा नहीं होने देगा, धन आने नहीं देगा, धन की आवक रोक देगा, ऐसे कुछ परिणाम मिलते हैं। तो इसको कैसे ठीक किया जाए? द्वितीय भाव है, द्वितीय भाव को ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय है अपनी वाणी को नियंत्रित रखा जाए। जितना बात करनी है उतना ही नपा तुला बोलो और अच्छा बोलो, ये है। दूसरा, ईटिंग हैबिट्स सुधार ली जाए तो भी आपको द्वितीय भाव में शनिदेव बुरे परिणाम दे रहे हैं तो ठीक कर देंगे। ईटिंग हैबिट्स सुधारनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये परिणाम आपको आते हुए नजर भी आते हैं जो मैंने अभी पहले बताया। सातवीं दृष्टि देखोगे, सातवीं दृष्टि फिर आपके छठे भाव पे चली जाती है। छठा भाव क्या है? छठा भाव जॉब का है, छठा भाव रोग का है, ऋण का है, शत्रुओं का है, जॉब चेंजेस का है, जॉब में स्टेबिलिटी का है। छठा भाव आईना है पति पत्नी के व्यवहार का। तो यहाँ आप देखें और समझें इसको कैसे ठीक किया जाए। अगर इन जो भी मैंने ये परिणाम बताए, ये यहाँ के एट्रीब्यूट्स बताए, अगर इनको लेकर के परेशानियां आपको चल रही है तो यहाँ सीधा सीधा आप सेवा भावी बन जाए, निस्वार्थ सेवा करने लग जाए, अपने बुजुर्गों की सेवा करने लग जाए, क्योंकि बुजुर्ग ग्रह शनिदेव को माना गया है। अपने चाचा ताया की सेवा करने लग जाए, अपने मामा की सेवा करने लग जाए। सेवा का मीन्स उनसे व्यवहार अच्छे कर ले। और निस्वार्थ सेवा जो होती है ना, आप जैसे किसी मंदिर गए तो वहां पे कोई सेवा कर ली आपने, कोई गुरुद्वारे गए वहां पे कोई सेवा कर ली, तो ये जो निस्वार्थ सेवा है ये अगर करते हैं तो छठे भाव के बुरे परिणाम, स्पेशली जॉब को लेकर के, जॉब रिलेटेड, लोन रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है उससे निजात मिल जाएगी। यहाँ पे एक तो ये 10वीं दृष्टि शनिदेव की होती है और 10वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पे जाएगी। अब शनि को आपने आज तक समझ लिया होगा, फिर भी मैं बताऊं, शनिदेव का काम हमेशा डिले करवाना है। शनि है ना, ऐसे छोड़ते नहीं, पेंडिंग नहीं रखते, कोई डिले कर देते हैं। शनि कहते हैं इंतजार करो, दूंगा दूंगा दूंगा। जब वो इंतजार का पैमाना छलक जाएगा ना, तब शनि कहेगा हाँ अब दूं, और फिर वो देंगे। ऐसा शनि का नेचर माना गया। शनि का एक चीज और है, 7.5 में अपन लोग समझते हैं ना कि शनि क्यों खराब कर रहे हैं। शनि खराब नहीं करते हैं, शनि आपको डिले करवाते हैं, चीजों को बहुत लेट कर देते हैं, लेट लतीफी। शनि धैर्य रखना सिखाते हैं। जो धैर्यवान बन गया वह शनि को ठीक पाएगा अपने में। और शनि को ठीक करने का एक ये बहुत बड़ा उपाय है। आप जिन लोगों को देखोगे ना, जिन लोगों को आप अपने जीवन में देखो कि बड़ा धैर्यवान है, मान के चलो उसका शनि बहुत अच्छा होगा। फिर वो कहीं पे भी बैठा हो, उससे कोई बात फर्क नहीं पड़ता। धैर्य अगर रख रहा है तो वह अच्छा शनि लेकर के पैदा हुआ है। तो यहाँ पर धैर्य, एक तो ये सबसे अधिक धैर्य रखना बहुत जरूरी है, तो आपका भाग्य कई हद तक ठीक होगा। दूसरा, पिता के साथ संबंध खराब बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि शनि नहीं चाहता पिता के साथ संबंध खराब हो, क्योंकि उसे पीड़ा पता है, शनि को पीड़ा पता है अपने पिता से संबंध खराब कैसे होते हैं और क्या पीड़ाएं होती है, क्योंकि शनि के पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। सूर्य ने शनि के संबंध खराब कर दिए थे, सूर्य ने नकार दिया था तुम मेरी संतान ही नहीं हो। तो यहाँ पर पिता के साथ संबंध आपको अच्छे रखने पड़ेंगे। दूसरा, कर्म आपको निरंतर लगातार करते रहना पड़ेगा, ताकि कर्म करते हुए आपका एक भाव पीछे का जो भाव बनता है वह एक्टिव हो जाए, भाग्य आपका साथ देने लगे। तो ये मैंने उपाय बताए हैं, लक्षण नहीं बताए कि क्या परिणाम देगा। ये आप करें, आपको जरूर जरूर यहाँ पे फायदा या कहें आराम मिलेगा। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करें, अपना शुल्क पता कर लें, फिर
स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।